वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो उसने डरते डरते लड़की के कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये आदतों का मामला है, ये खत्म भी नहीं। ये बहुत ही एक गंभीर बात है, संजीदगी से समझने की बात है कि आज जितनी भी परेशानियां हमारे ऊपर है, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तालीम से जुड़ी हैं। इसी वजह से है कि हमने और चीजों पे ध्यान दिया। हेलो मैं दानिश। मुंबई में अगर तुम भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नज़रों में तमन्ना और बड़े हो जाते। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये हो सकता है नज़्म आपने इससे पहले ना सुनी हो, और ये भी हो सकता है ये नज़्म सुनी है। अगर सुनी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करिएगा। लेकिन इमरान साहब की ये बहुत ही जज्बाती नज़्म सुनने के बाद एक वीडियो ज़रूर देखिएगा इकरा हसन जी का। लेकिन इसी वीडियो में आप इकरा हसन जी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो वीडियो आपको देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए पहले सुन लेते हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब को। जी को अनशन की बीमारी है। एक आखिरी बंद पढ़ता हूँ। जितेंद्र भाई आप बिल्कुल खामोश हो गए हैं। आप नीचे से बोलते हैं तो बड़ी ताकत मिलती है, और अल्लाह ने माइक भी आपके हाथ में ऑल टाइम रख छोड़ा है। तो इस बंद पर मैं आपकी भी दुआ चाहता हूं। दोस्तों, खुद को संसद से ऊपर बताते हैं वो कि मैं इस देश की संसद से भी ऊपर हूं। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि उनके मंच पर खड़ा होकर के ओम पुरी जैसा 2 टके का अभिनेता ये कहता है कि इस देश के सारे सांसद चोर हैं। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि आवाम कह सकती है, लेकिन फिल्मों में अपनी पोती से कम उम्र की लड़कियों के साथ भड़ेती करने वाले ओम पुरी को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह देश के सारे सांसदों को चोर बताएं? क्या बात है, क्या बात है। मैं पढ़ता हूं, एक बंद पढ़ता हूं। गुजरात में एक आईपीएस अधिकारी है संजीव भट्ट, जो सच के लिए नौकरी को अपने जूते की नोक पर रखता है और अदालत में जाकर के सच बोल देता है। जिस दिन से वो शख्स सच बोलता है, मेरे दिल में खाकी के लिए इज्जत बढ़ जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। उसे 17 दिन के लिए जितेंद्र भाई जेल होती है, पूरा देश चुप रहता है। मैं अन्ना हजारे साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बहुत छोटा हूं, वो बहुत बड़े हैं। उनकी उम्र 60 के पार है, मेरी उम्र 25 के अंदर है। वो सठियाए हुए हैं, मैं अभी जवान भी नहीं हुआ हूं। मुझे लगता है कि मुझे पूछ लेना चाहिए, मुझे हक बनता है कि संजीव भट्ट को जेल हुई, आप होठ सिले बैठे थे। वाह भाई, क्या कहने इमरान भाई, क्या कहने। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन आप बहुत चुप रह रहे हैं। आप देखिए, मुझ में बड़ी हिम्मत है। मैं इन सारे मुद्दों पे आपकी तालियों और आपकी दुआओं के भरोसे बोल लेता हूं। मैं पढ़ता हूं। संजीव भट्ट को जेल हुई, आप होठ सिले बैठे थे। क्या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे? वाह भाई वाह। क्या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे? उत्तर भारतीयों को मार मार के भगाया जाता है, तब अन्ना हजारे पता नहीं किस बिल में रहते हैं। वो पता नहीं लोकपाल बिल रहता है या कोई और बिल रहता है, लेकिन किसी बिल में ही रहते हैं। मैं पढ़ता हूं। या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे। अब कसम देता है ये इमरान आपको कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते। एक लम्हा ऐसा था कि पूरी मुंबई कहीं ना कहीं नफरतों की आग में थी। उस समय आप चुप थे। मैं आपसे कहता हूं आदरणीय हुजूर अन्ना साहब कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। चांटे की जो करे हिमायत नकली गांधीवादी है। दूसरा गांधी बताते हैं वो। इस देश के इतिहास में कोई इंसान बता दे कि कभी गांधी जी ने किसी शख्स को मारे गए चांटे की हिमायत की हो। वो शख्स तो ऐसा था कि जो एक गाल पर तमाचा खा के कहता था कि दूसरा गाल आगे कर दो। असली गांधी वो है। आप गांधी का वंशज और दूसरा गांधी होने का दावा करते हैं। क्या बात। हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। क्या कहना है?
कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। जो चांटे की करे हिमायत नकली गांधीवादी है। वाह भाई वाह, जो चांटे की करे मन नकली गांधीवादी है। आदतों नहीं, आदतों का मामला होता है, वो रोकी भी नहीं जा सकती। वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो उसने डरते डरते लड़की के कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये आदतों का मामला है, ये खत्म भी नहीं किया जा सकता। आप क्या कर सकते हो, उन्हें बीच में आना है, वो आएंगे और हमें कोई उनसे एतराज भी नहीं है। माशाल्लाह वो बड़े नेक आदमी है। ये आदतें हैं, देखिए उनका आना जरूरी था, ये उनकी आदत थी। हमारे जितेंद्र भाई को बीच में बोलना है, ये उनकी आदत है। मुझे बीच में ये सब सारी बातें कह देनी है, ये मेरी आदत है, क्योंकि आदतें नहीं जा सकती। और पिछले दिनों एक सब्जी बेचने वाली की शादी हो गई, तो सुहाग की सेज पे एक लोटा पानी लेके पहुंच गया। बीबी ने कहा ये क्या है, तो पानी छिड़कने लगा उसके मुंह पे। बीबी ने कहा ये क्या कर रहे हो, बोला कुछ नहीं, माल ताजा कर रहा हूँ। तो ऐसा करना पड़ता है, ये आदतों के मामले हुआ करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। ऐसा करना पड़ता है यार, क्या करें, करना पड़ता है। माइक बहुत अच्छा है, जितेंद्र भाई सारे शायरों ने ये कहा है कि माइक बहुत खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ यार माइक बहुत अच्छा है। आपकी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार पूरा पंडाल जितेंद्र भाई, कमर भाई, अशरफ अली, शानू पठान, इन चारों लोगों के लिए ताली बजाए। ऐसा सारे शायरों ने किया था, इसलिए मैंने भी किया। हालांकि सारे शायरों ने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें अगले साल आए या ना आए इस बात को लेकर डर था, तो उन्होंने सोचा इनके लिए ताली बजवाते तो क्या पता अगले साल आने को मिल जाए। मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे तो आप लोग बुलवा लेते हैं। मुझे आपकी दुआओं पे बड़ा भरोसा है। मैं पढ़ता हूँ कि मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। जो चांटे की करे हिमायत नकली गांधीवादी है। जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। जो चांटा खाकर मुस्काए असली गांधीवादी है। सच को सच बोलूं ये मेरी, सच को सच बोलूं ये मेरी जिम्मेदारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। अन्ना हजारे जी को अनशन की बीमारी है। आखिरी बंद के चार मिसरे हैं, मैं पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूँ। मैं बार बार आऊंगा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मदरसे की फरमाइशें हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगले राउंड में अगर ये मुशायरा चला तो मैं पढ़ दूंगा। मैं आखिर दोस्तों आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़्म को सुन लिया है। आइए मैं चाहता हूं कि इकरा हसन जी का एक वीडियो देख लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट से ज़्यादा का वीडियो है, आइए वीडियो देख लेते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर बात है, संजीदगी से समझने की बात है कि आज जितनी भी परेशानियां हमारे ऊपर है, जिनसे हम जूझ रहे हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तालीम से जुड़ी हैं। इसी वजह से है कि हमने और चीजों पे ध्यान दिया, लेकिन हमने अपनी तालीम पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जहालत से निकालने का अगर कोई एक तरीका हमारे पास है अपने बच्चों को, तो वो सिर्फ तालीम का जरिया है। तो आप सब और बाकी चीजों को बाद में रखें, किसी और चीज पे ध्यान न दें। बच्चे हों बच्चियां हों, उनको तालीम के राह पर आगे चलाने का काम करें। खास तौर पर मैं बच्चियों के लिए कहना चाहूंगी, और मुझसे पहले भी सभी लोगों ने बताया कि जब किसी बच्ची को आप पढ़ाते हैं तो वो आने वाली कई नस्लों को जहालत से निकालकर इल्म के राह पर चलाने का काम करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं खास तौर पर लड़कियों के लिए हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा रुझान उनकी तरफ ज्यादा है। दोस्तों आपने इकरा हसन जी का पूरा वीडियो देख लिया है। मैं चाहता हूं कि दोस्तों इकरा हसन जी ने जो इस वीडियो में कहा है कि शिक्षा यानी तालीम ही ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को ऊंचा उठा सकती है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है
तो आपको कोई भी इंसान, अनपढ़ इंसान, एक अनपढ़ इंसान को बेवकूफ़ बना करके चला जाएगा। क्योंकि अनपढ़ इंसान भी दो तरीके के होते हैं। एक तो बिल्कुल ऐसा इंसान होता है जिसे अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, और एक वो होता है जो बहुत ज़्यादा डिग्री तो नहीं हासिल कर पाता है, 1 2 3 4 क्लास तक पढ़ लेता है, लेकिन वो अपने आप को अनपढ़ की श्रेणी में रखता है। वो इंसान आकर के आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा यानी तालीम बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम सब शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो हम हुकूमत से सवाल करते हुए नज़र आएंगे। जहाँ पर जो गलत हो रहा होगा उसके साथ हम खड़े होंगे और असत्य का हम विरोध करेंगे, सत्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सब तभी हो पाएगा जब हमारे हाथ शिक्षा की ओर होंगे, हम शिक्षा से जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो में इकरा हसन जी ने शिक्षा को लेकर के एक बढ़ावा देते हुए लड़कियों के पक्ष से बात कही है कि ख़ास तौर से मैं लड़कियों के लिए बात कह रही हूँ, और ये बात सही भी है। शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने भी अन्ना हज़ारे को याद किया कि कहाँ है अन्ना हज़ारे। मुंबई में अगर भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो देश की नज़रों में अन्ना और बड़े हो जाते। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या सुनने को मिला, क्या आपके दिमाग में सवाल खड़े हुए, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।